उन्होंने तो घोटाला किया, इसीलिए उनको जुमलेबाजी नजर आता है। वो अपना दिन याद कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को बहुत ही घबराहट हो रही है, इसीलिए वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए लालू जी और राबड़ी जी के द्वारा बोए हुए उन आपराधिक और सामाजिक तत्वों को उनके द्वारा ये घटना करा रहे हैं बिहार में। अपने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेशी, नेपाल इस तरह के लोगों को अवैध वोटर बनाए हुए हैं और मतदाता सूची में उन्हीं लोगों का नाम है, उनका आईडी कार्ड है। एनडीए और भाजपा कभी जंगल राज का सोच ही नहीं सकती है। वो तो सुशासन और विकास का राज लाई है। कि लोकतंत्र की आत्मा होती है चुनाव आयोग, और उस पे वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा का ये एजेंट है। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह से अपराध बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगी? ये आपराधिक तत्व जो है वो लालू जी और राबड़ी जी का बोया हुआ बीज है, और आज सरकार को बदनाम करने के लिए उनके पुत्र तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है, उसकी नींव आधार जो है वो खिसक गई है, तो वो सरकार को बदनाम करने के लिए लालू जी और राबड़ी जी के द्वारा बोए हुए उन आपराधिक और सामाजिक तत्वों को उनके द्वारा ये घटना करा रहे हैं बिहार में, क्योंकि सरकार बदनाम हो जाए। तो सरकार से के विकास के कार्य से घबरा रहे हैं, और घबरा करके ये आपराधिक तत्व को उजागर करके हत्या करवा रहे हैं। लेकिन ये एनडीए की सरकार है, और लालू जी के द्वारा जो आपराधिक तत्व जो बोए गए थे बीज, उसको एनडीए की सरकार जड़ से मिटाने का काम कर रही है। जंगल राज आप लोग उनको कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं महाजंगल राज आ गया है। एनडीए और भाजपा कभी जंगल राज का सोच ही नहीं सकती है। वो तो सुशासन और विकास का राज लाई है, और आगे भी विकास का राज लाएगी। कोई कैसे, मतलब पारस हॉस्पिटल की घटना के बारे में बताएंगे। 5 लोग किस तरह से घुस के और किसी को मार दे रहे हैं, ये आपको बताती हूँ। वो उसी जमाने के अपराधी हैं जब लालू जी की सरकार थी, जब राबड़ी जी की सरकार थी। वो उन्हीं का बोया हुआ आतंक है, उन्हीं का बोया हुआ वो बीज है, और आज उन्हीं के इशारे पर अस्पताल में घुस करके उसको हत्या करने का काम किया है। ये जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही है, चुनाव है, इसलिए जो हमारा विपक्षी है वो एकदम निराश है, हताश है, उसको अपनी चिंता सता रही है। इसीलिए ये गलत कारनामे करके सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये बिहार की जनता देख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिहार की जनता विकास के साथ है, एनडीए के साथ है, तो बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। तेजस्वी यादव को बहुत ही घबराहट हो रही है, इसीलिए वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं मोतिहारी, सिर्फ जुमलाबाजी करके जाएंगे, वो कुछ काम तो करेंगे नहीं, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। 651 करोड़ की राशि उन्होंने रेल परियोजनाओं के डेवलपमेंट के लिए दिया है, विकास के लिए। ये क्या जुमलाबाजी है? ये तो यथार्थ है, ये तो पूरा डाटा है। पूरा रेलवे कर्मचारी ऑफिस सारा दुनिया देख रहा है इसको। तो ये लालू जी को भी घबराहट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो विकास किया ही नहीं कभी, उन्होंने तो घोटाला किया, इसीलिए उनको जुमलेबाजी नजर आता है। वो अपना दिन याद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी की ये सरकार है। यहाँ पर विकास है, और विकास निरंतर हो रहा है, और बिहार की जनता विकास के ही साथ है, एनडीए के साथ है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। चिराग पासवान ने भी साफ अपने एक्स पे भी लिखा है, और हर जगह वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया है। वो खुद एनडीए में हो के वो इस तरह का बोल रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान जी एनडीए के साथ में है, और वो भी बिहार के विकास में उनका भी योगदान है। चुनाव आयोग जो खेला खेल रहा है उस पर आप क्या बोलेंगे? बोले कि बीजेपी का ही हाथ है। हमारे भारत में हर भारतीय का
मूल अधिकार है मतदाता सूची में नाम होना। लेकिन ये कांग्रेस, ये राजद अपने वोट बैंक के लिए रोहिंग्या, म्यांमार, बांग्लादेशी, नेपाल इस तरह के लोगों को अवैध वोटर बनाए हुए हैं और मतदाता सूची में उन्हीं लोगों का नाम है, उनका आईडी कार्ड है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतवासी को सम्मान देते हैं और हर भारतीयों को मतदाता सूची में नाम जोड़ते हैं और उन अवैध वोटर को, जो लालू जी और राहुल जी का वोट बैंक है, जो बिल्कुल अवैध है, एक भारतीय का अपमान है, उन वोटरों को मतदाता सूची से नाम काटा जा रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव के पास न कोई जनाधार है, कोई नीति है, न कोई दिशा है। उनका बस अब इतना ही काम है कि लोकतंत्र की आत्मा होती है चुनाव आयोग, और उस पे वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा का ये एजेंट है। तो वो इतनी बौखलाहट और घबराहट में ऐसा बोल रहे हैं। अब बोलकर ही कहीं संतोष करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता एनडीए के साथ ही है और विकास के साथ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।